जय हिंद फ्रेंड्स। हम बात करेंगे आज की क्लास में बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको कंटिन्यू क्लास करवा रहे हैं जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसमें हमने अब तक 75 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 76 नंबर का। और इसमें हम बात करेंगे जीके की। जीके में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं की। तो संविधान की विशेषता से संबंधित हम यहाँ पर लगभग 14 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी को क्लास के एंड तक बने रहना है। साथ ही आप अगर बिहार एसएससी के अलावा बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस में भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है, तो उन सभी की साथ यानी उन सभी की एक साथ आप जीके जीएस करंट अफेयर्स को एक साथ पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी आपको क्लास कंटिन्यू मिलती है, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं आज की। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस काले कलर की पट्टी जो दिख रही है इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तीर के एरो में दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई सा भी बिहार एसएससी, बिहार पुलिस हो, बिहार डीएलएड हो, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट हो, वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से। आपका फर्स्ट पर्सन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? बिल्कुल भारत का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है कि भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है बताइए। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी असंत कठोर और असंत लचीला, मतलब दोनों हैं यहाँ पर, कठोर भी हैं और लचीला भी हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट पर्सन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का हो जाएगा, यानी नम्य और अनम्य करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन माना गया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, राज्यों का एक यूनियन। नेक्स्ट पर्सन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। बिल्कुल प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ये बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही होगा फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत एक यानी संसदात्मक प्रजातंत्र है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? तो कौन सा कथन होगा यहाँ पर जो सही है बताइए फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो कथन दे रखे हैं वह सभी सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो कौन सा कथन है फ्रेंड्स बताइए कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर 14 प्रश्नों से कितने को राइट कर पाते हैं आप सभी को कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर रहेगा संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं, जैसा कि अब आपको पूरा दिख रहा होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही है? तो कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही है? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बताइए। भारतीय संविधान में कहीं विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। उपरोक्त सभी
तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान क्या है? तो बिल्कुल साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोर कम लचीला अधिक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय जो संविधान है उसका स्वरूप किस प्रकार का है? बिल्कुल बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है यानी संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में भावना में एकात्मक है क्योंकि इसके आगे आपको आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। तो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, तो यहाँ पर केवल संसद को, यानी भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, क्योंकि कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, क्योंकि अखिल भारतीय सीमाओं के कारण। यानी हमारा आंसर की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। उपरोक्त तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही दे रखे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है, मतलब कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों की शरवण है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। करेक्ट आंसर रहेगा वकीलों का स्वर्ग है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल भारत सरकार अधिनियम 1935 का इस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान परिसंघीय है, किससे निर्धारित होता है? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारतीय प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में क्या है इनमें से आपको बताना है। 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, बी ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में मतलब किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। डी ऑप्शन फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है बताइए, क्या आंसर आएगा आपका? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में सेलेक्ट कर लें। साथ ही इस वीडियो को आपके अपने दोस्तों को, साथ ही आपके जो भी यानी भाई बहन हैं उनको भी शेयर कर दें ताकि वह भी इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सकें। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है?
करेक्ट आंसर रहेगा राज्यों का संघ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, कितनी लिस्ट हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान यानी भारत का जो संविधान है वो अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। करेक्ट आंसर रहेगा आपका भारत की जनता से, सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि भारत में वेद प्रभुता निहित है। भारत में वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो वेद प्रभुसत्ता निहित है संविधान में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट दे रखा है यानी संविधान सर्वोच्च है। सेकंड है संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। तीसरा है संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। चौथा है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। पांचवा है मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं लिया जा सकता। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप प्रश्न को वापस एक बार वापस पढ़ सकते हैं और आराम से इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे यानी कथन दे रखे थे वो यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है आपका डीएलएड जो एग्ज़ाम आने वाला है यानी जो भी डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका 30 मार्च यानी आज ही से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, जो लगभग अप्रैल पूरा चलने वाला है। और अप्रैल में भी 2 दिन का जो यानी एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका था, यानी 2 दिन एक यानी इलेक्शन या फिर और यानी एग्ज़ाम होगा तो उसकी जगह मतलब 2 दिन आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था वो कैंसिल हो चुका था, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा था। आपने नहीं देखा है, अगर आप में से कोई भी डीएलएड का स्टूडेंट है तो वो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इस प्रश्न के आंसर की अगर हम बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ था बताइए। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, कौन नहीं है यहाँ पर। साम्यवादी राज्य यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कथन और एक कारण दे रखा है, तो दोनों को आपको देखना है। कथन है भारतीय संविधान अर्धसत्तात्मक है, फिर कारण दे रखा है भारतीय संविधान न तो सदात्मक है और नहीं एकात्मक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शनों को पढ़ के इनका यानी आंसर करना है। और फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न आज के समय में इस तरह के जो प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इस तरह के प्रश्नों को ज़्यादा निकालने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कथन और कारण की अगर हम बात करें तो इसका आंसर परफेक्ट रहेगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट बात करें कि इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। फर्स्ट कथन दे रखा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सेकंड है राज्यों की नियुक्ति, तीसरा है राज्य में असमान प्रतिनिधित्व, 4 है न्यायिक पुनर्विलोकन, 5वां है अखिल भारतीय सेवाएं और 6वां है द्विसदनात्मक यानी व्यवस्थापिका। तो इनमें से कौन सा यानी सही यानी बैठ रहा है यहाँ पर सही यानी इनका क्रम सही है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। तो 2, 3, 5 जो यहाँ पर संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। नेक्स्ट बात करें कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। फर्स्ट यहाँ पर बात करें तो ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सेकंड है इसमें संघात्मक रूप की सरकार है। तीसरा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नीत है। 4 है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नीचे जो कूट दे रखा है इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स क्या आंसर रहेगा सही? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 4 जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो दोनों में यानी साझी कौन सी होगी यहाँ पर भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय करेक्ट आंसर रहेगा। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो भारतीय संविधान में आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। तो भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। नेक्स्ट बात करें कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को यहाँ पर मान्यता प्रदान करता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगभग 14 प्रश्नों को कवर किया। आपने 14 में से अब तक कितने राइट किए आप सभी कमेंट करके बताना। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और लगातार जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसमें आपको बिहार एसएससी के अलावा बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट है, ये सभी कंटिन्यू आपको मिल रहे हैं, तो उन सभी को अटेंड करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।